जिस तरीके से हम लोग पहले रिटर्न फाइल किया करते थे, सेम हम लोग वैसे ही असेसमेंट ईयर 24-25 का रिटर्न फाइल करेंगे। बट उसमें कुछ न्यू चेंजेस आए हैं ड्यू डेट को लेकर के। टैक्स का 2 रिजीम है, एक आपका ओल्ड है और एक आपका एक न्यू है। तो इनमें से कौन सा आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिजीम अब आपका बनने जा रहा है, ये आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए अब हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25, जो कि हमारा ड्यू डेट जो रहता है। ऑफ कोर्स इस बार भी आपका ड्यू डेट वही है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो चेंजेस आया है, इनकम टैक्स का जो रिजिम चल रहा है या तो ओल्ड या फिर न्यू, इसमें सबसे बड़ा चेंजेस वही आया है। तो सबसे पहले हम लोग अपने ड्यू डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है, यानी कि आप एम्प्लॉई है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी जो इनकम हो रही है वो सैलरी से हो रही है, जब आप लोग अपना रिटर्न फाइल जब करते हैं या करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो उसका जो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 है। ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं लेकिन आपकी जो इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और आप नॉन ऑडिट में आते हैं, तो उसका भी ड्यू डेट आपका 31 जुलाई 2024 ही होगा। प्लस अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका जो इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से आपका हो रहा है, लेकिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ऑडिट में आता है, तो इसका जो रिटर्न फाइलिंग का डेट है 31 अक्टूबर है आपका। ठीक है ना। तो ये तो ड्यू डेट है ही आपका। आप अगर इसके बाद भी आप जो रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न तो आपका फाइल हो जाएगा, लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो चेंज किया है वो ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम को लेकर के। अब आप देखिए, आपको पता है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो आपका 2 तरह का है, राइट। एक आपका है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा आपका है न्यू टैक्स रिजीम। तो असेसमेंट ईयर 24-25 में अब आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैक्स रिजीम बनने वाला है वो आपका न्यू ही बनने वाला है। तो क्या पता चला इससे, जब आप अपना इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने के लिए जाओगे असेसमेंट ईयर 24-25, तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो कि चेक मार्क रहेगा वो न्यू टैक्स रिजीम में। पहले क्या हुआ करता था, जब हम लोग अपना ITR फाइल करने के लिए जाते थे तो ओल्ड रिजीम में ही बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक मार्क रहता था। जब हमें ओल्ड रिजीम से अगर हमें स्विच करना है न्यू टैक्स रिजीम में, तो हम लोग वहाँ पर ऑप्ट करते थे, यानी कि वहाँ पर चेक मार्क किया करते थे। तो अब ये बदल गया है। इनकम टैक्स ने क्या किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम को ही हमारा इनकम टैक्स का रिजीम मान लिया है। अब अगर आप ड्यू डेट तक, यानी कि जो अभी मैंने आपको ड्यू डेट बताया 31 जुलाई तक, अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर याद रखें जो ओल्ड रिजीम में आपने अपने टैक्स को रिबेट ले रखा है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं। आपको पता है कि बी रिलेटेड 31 दिसंबर तक हम लोग अपना ITR फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड रिजीम के हिसाब से अब आप फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। अब जैसे कि हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ओल्ड रिजीम में कितने तरह का आपको इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है, राइट। इसमें आपको पता है कि जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो हमें मिलता ही है 50K का। इसमें भी आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50K का मिलता है, यानी कि 50,000 का हमें इसमें रिबेट मिलता है। इसके साथ साथ जो कि हमारा हाउस रेंट अलाउंस का रिबेट है इसमें मिलता है। 80C से लेकर के 80U तक का जो भी इनकम टैक्स का रिबेट है वो इसमें हम लोग अवेल करते हैं। तो ओल्ड रिजीम में यही फ़ायदा है ना कि अगर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है और हमें ये लगता है कि हमारे हिसाब से जो कि टैक्स सेविंग हो सकता था, हमारा जो डिडक्शन जो किया गया है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, और ITR भी हमें इसी के हिसाब से फाइल करना है, तो याद रखिए इसका डेडलाइन 31 जुलाई। अगर इसके बात करेंगे तो फिर ये आपको किसी भी तरह का इनकम टैक्स का जो रिबेट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। और न्यू टैक्स रिजीम में ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इनकम टैक्स का रिबेट नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 80cc मैं बता देता हूँ, 80cc D2 ये एक आपका
इनकम टैक्स का रिबेट है जो कि एम्प्लॉयर का जो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है इसमें आपको रिबेट दिया गया है। सिवाय इसके आप इसमें किसी भी तरह का रिबेट आप नहीं ले सकते। और आपको ये भी पता है कि इसमें जो 87A का जो मामला होता है वो 7 लाख तक का आपको इनकम टैक्स का रिबेट देता है, और इसमें जो कि ओल्ड रिजिम में है वो आपका 5 लाख तक ही देता है। ठीक है ना। ये तो बात होगी ओल्ड वर्सेस न्यू का। तो इस पर कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हमें ये आपको ये बताना है कि अगर आप ओल्ड रिजिम के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो ड्यू डेट से पहले आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मेरा जो डिडक्शन जो किया गया है वो न्यू के हिसाब से किया गया है, अब हमें ओल्ड में जाना है तो क्या सैलरीड पर्सन जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, वो अपना रिटर्न उस हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन अगर चेक उसका डिडक्शन ओल्ड रिजिम के हिसाब से किया गया और वो न्यू रिजिम के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? इसका आंसर है हाँ। तो सैलरीड पर्सन को ये पूरी छूट है कि वो अपना स्विचिंग कर सकता है जबकि उसका डिडक्शन किसी और भी तरीके से किया गया हो। अब सवाल यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगर सैलरीड पर्सन ने ओल्ड रिजिम को अवेल किया था तो क्या वो नेक्स्ट ईयर न्यू रिजिम में जा सकता है? इसका आंसर है हाँ। अगर वो नेक्स्ट ईयर में न्यू रिजिम में गया था उसके नेक्स्ट ईयर क्या वो ओल्ड में जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। वो हर साल वो स्विचिंग वो कर सकता है। गवर्नमेंट ने इसको इस तरह का फैसिलिटी दे रखा है और इसे किसी भी तरह का, याद रखिएगा, फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बात किया कि अगर आफ्टर ड्यू डेट आप अगर रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो याद रखिए फिर आपको ओल्ड रिजिम आपको नहीं मिलेगा। इसमें जितने भी तरह का रिबेट है वो सारा का सारा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको न्यू रिजिम के हिसाब से ही अपना ITR फाइल करना होगा। ये बात हो रही थी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तब क्या होगा? अगर कोई इंडिविजुअल है और वो ओल्ड रिजिम को अगर वो ऑप्ट करना चाहता है, इसके हिसाब से अपना ITR अगर फाइल करना चाहता है, देन ही मस्ट हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 10IEA। उसे ये वाला फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कब? बिफोर रिटर्न फाइलिंग टिल 31 जुलाई 2024। जैसे कि डेडलाइन है 31 जुलाई 2024। तो गवर्नमेंट को ऐसे इंडिविजुअल को बताना पड़ेगा कि हम ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं, इसलिए उसे 10IEA का फॉर्म इसे फिलअप करना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन आपके पोर्टल पे दिख जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही करेगा मैं इस पर भी एक वीडियो में बना दूंगा कि कैसे आपको 10IEA आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर कोई इंडिविजुअल बाद में रिटर्न फाइल करता है तो क्या इसे ओल्ड रिजिम के हिसाब से ITR फाइल करने का मौका मिलेगा? इसका आंसर है नहीं। जबकि जो सैलरीड पर्सन है उसे नहीं मिल रहा है तो इसे कहाँ से मिलेगा, है ना। तो ये फॉर्म फिलअप करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, बाद में आप रिटर्न फाइल करें तो इसके लिए जो भी आपके ऊपर जो कि इसका लेट फाइन है, इसका इंटरेस्ट है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अब आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अपना ITR फाइल करना होगा। अब सवाल यहाँ पर ये है, अगर इस ईयर में अगर हमने ओल्ड रिजिम को ऑप्ट किया है, अगर हम नेक्स्ट ईयर न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक बार ही सिर्फ आपको ये मौका मिलेगा। आपको बार बार सैलरीड एम्प्लॉई की तरह आपको मौका नहीं मिलेगा कि हर नेक्स्ट ईयर में हम कभी ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड में हम स्विच कर पाते हैं, लेकिन इसमें वैसा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, टैली, एक्सेल में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।